जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सुन रहे हैं भागवत कथा का स्कंद 10। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना था। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण की अन्य बाल लीला का वर्णन है। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठाक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति और यह मेरा बालक। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियां, गोप और गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते थकते नहीं थे, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममय भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। वे ही परम यशस्वी भगवन्मय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद,
और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। वात्सल्य से उनका मुख चमक रहा था और नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्ण फूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए दही मथती हुई अपनी माँ के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर ही रहा था। फिर वे उन्हें अपने आंचल से ढककर स्तनपान कराने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आया क्योंकि वे अतृप्त थे। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए डंडे से दही का मटका तोड़ फोड़ डाला और फिर झूठ मूठ के आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी उबले हुए दूध को उतारकर फिर दही मथने के लिए घर में चली आईं। वहां वो देखती है कि दही का मटका तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति वहां से भागे। हे परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े और हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी नहीं रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता नहीं था, जिसमें न बाहर है, न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो।
जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखा दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों की मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। यहाँ जो बातें ध्यान देने योग्य हैं, उनमें ये है कि यशोदा मैया ने कान्हा जी को ऊखल से ही क्यों बांधा, क्योंकि यशोदा मैया जी ने ऐसा सोचा कि ऊखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी में सहायता की है, इसलिए यशोदा जी ने ऐसा प्रयास किया। और आपने ये भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण को जब बांधा गया तो उनकी रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ गई। इस पर भगवान ने ये सोचा होगा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। और भगवान ने ये भी सोचा कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। हे परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, यानी धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल वस्त्रहीन हैं।
इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने पर इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप से पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु ऊखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह अव्यक्त और व्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं और आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपकी प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगली कथा में सुनिएगा।
आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।